कलयुग में है आप जागृत देव, प्रभु इष्ट देव जी, गुरुदेव जी महाराज, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हुई है हम इस कार्ड से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके लिए एंजल मैसेज लूँगी। बाबा जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको एक प्रकार से ना मतलब स्थिति में सुधार आ रहा है, रिकवरी। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में डिसबैलेंस फील कर रहे हो, लेकिन बाबा जी की कृपा से आपके लाइफ में जो सुधार आ रहा है उसके लिए आपको बारंबार बाबा जी के चरण शरण में आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस मिले हैं और कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर बताई गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस, तो ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा ऊपर और नीचे, मतलब ना आपके तरफ मैनिपुलेशन, आपके माइंड के साथ खेला गया है, ठीक है, आपके दिमाग के साथ, आपकी सोच के साथ, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई गई है, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताई गई है जो नहीं है, और ये सारी चीज़ें आपके आसपास के लोग ही कर रहे हैं, ठीक है। आपके कोई ऐसी फीमेल है, ठीक है, कोई ऐसी मतलब एज है उनका, मैं ये देख पा रही हूँ, उसने किसी ऐसे व्यक्ति का साथ लिया है। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर बताई गई है कि कोई, मैं हमेशा ये नहीं कहूँगी कि तांत्रिक ही है, कोई ऐसा व्यक्ति जो निगेटिव आपके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। ये जो फीमेल है वो उनके पास गई और कहीं ना कहीं उन्होंने आपके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बताई, ठीक है, जिससे कि ये जो फीमेल है ना बहुत ज़्यादा जेलस में गई, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, बहुत ज़्यादा द्वेष के आप यदि ग्रोथ करेंगे तो आपकी फैमिली के साथ कुछ अनबन है इनका, ठीक है। तो यदि आपका ग्रोथ होगा, आपकी ही फैमिली की कोई मेंबर हो सकती है, कोई आपके रिलेटिव हो सकती है, लेकिन या पड़ोसी हो सकती है, लेकिन इनको आपकी ग्रोथ इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आपके फैमिली में कोई ऐसे मेंबर है जिन ये काफ़ी जेलस है उस व्यक्ति से, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके फैमिली लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस फीमेल ने हर एक चीज़ें की है, और ये चीज़ें जो उन्होंने किया है वो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारा है, क्योंकि भस्मासुर का कार्ड भी मुझे नजर आया। कुछ चीज़ें इनको करने के लिए दिया गया था, कुछ चीज़ें इन्होंने किया है, और जैसे ही ये करते गए और आपने अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ते गए, आपने अपनी जो भक्ति है, भक्ति की शक्ति है जो बढ़ा दी आपने, उसके बाद इस फीमेल के लाइफ में वही चीज़ें रिपीट होने लगी। इस फीमेल के लाइफ में वही सारी चीज़ें जो वो आपको दूर करना चाहती थी, इनके खुद के अपने, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनके खुद के अपने ही इनसे दूर हुए, लेकिन इस फीमेल ने अपने किसी क्लोज वन को फिर से अपने साथ, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि मिलाया, और इस प्रकार की चीज़ें अभी फिर से आपके लिए, आपके फैमिली के लिए प्लान कर रहे हैं, और इसमें बहुत ही गहरी चाल है, ठीक है, बहुत ही गहरी चाल है इस फीमेल की। तो यहाँ पर आपके फैमिली मेंबर में आपको पता है, आपके किसी क्लोज वन को पता है कि ये सारी चीज़ें ये क्रिएट कर रही हैं, और कहीं ना कहीं आपके किसी फैमिली मेंबर को पहले से ही इनका जो व्यवहार है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इनको नज़र आती रही है, लेकिन आपको क्लियर समझ में आ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ें ये कर रही हैं, जो छल ये कर रही हैं, वो चीज़ें कोई ऐसा व्यक्ति जो एक समय में बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक थे आपके रिलेटिव में ही, वो नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, वो नहीं समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को, कि कहीं ना कहीं उनके माइंड को एक प्रकार से ब्लॉक किया गया है, बहुत ही अलग। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा भेजिए। आपके कोई, देखिए यहाँ पर ना आप समझ पा रहे होंगे या नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे ऐसा इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, यदि आप नहीं समझ पाते तो फिर से आपको बताऊं कि आपके फैमिली मेंबर में कुछ 10-15% जो दूर के रिलेटिव हैं, वो हो सकता है कि निगेटिव थॉट में रहते हैं, आपके फैमिली को देखकर जेलस होते हैं। साथ ही साथ कोई ऐसी फीमेल है जो आसपास में रहती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपके एक ऐसी फैमिली है, जैसे कहते हैं ना एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट जिनका रहता है,
तो ये लोग आपके लाइफ में तो प्रॉब्लम क्रिएट करते ही हैं, ताकि आपके जो सोल फैमिली मेंबर उनको, साथ ही साथ आपके किसी सोल फैमिली मेंबर के लाइफ में भी इन्होंने डिसबैलेंस क्रिएट किया है। और अभी ये प्लानिंग कर रहे, अभी ये योजनाएं बना रहे हैं किसी भी प्रकार से आपके किसी ऐसे व्यक्ति का जो खुद काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं अपने लाइफ में, लेकिन अभी उनको उनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है। ठीक है, तो इस वक्त में वो ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए, हो सकता है कुछ ऐसा रिश्ता लेकर आ रहे हैं, या कुछ ऐसे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि क्या छल इनके साथ किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही अलग एनर्जी है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पीस का कार्य करते हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर, मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फील हुई, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि आप लेट गो करना बहुत अच्छे से जानते हैं, फॉरगिव करना जानते हैं। आपको पता है कि इस व्यक्ति ने जिसके साथ ये छल किया जा रहा है या होने वाला है, हो रहा है, आप जानते हैं कि इस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की है, कुछ ऐसी चीज़ें बोली है, गॉसिप किया, लेकिन क्योंकि आप अनकंडीशनल लव में बिलीव करते हैं और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके अपनों के बीच में ही है ना, तो भले ही ये किसी भी प्रकार से आपके रिलेटिव हो सकते हैं, रिलेटिव वो भी है, ठीक है, दूर की है, रिलेटिव ये भी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपके फैमिली में किया जा रहा है फिर से। ठीक है, जिस चीज़ के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप एक पॉजिटिव ऊर्जा जो है क्रिएट कर सकते हैं अपने, मुझे ना ये ऐसा लग रहा है कि आप, ये उनके लिए मैसेज हो सकता है जिनके जो अपने फैमिली से अभी डिस्टेंस में है, और आपकी फैमिली में काफ़ी सारे, जैसे कहते हैं ना कि एक जॉइंट फैमिली हो सकती है। आपको कहा जा रहा है कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास आने वाले हैं इस फीमेल के बारे में, इनकी फैमिली के बारे में। ये आपके ये अपने फैमिली मेंबर के साथ मिलकर क्या बातें कर रही हैं, ये किसी और के पास जाकर क्या चीज़ें करवाती हैं, क्या इन्होंने किया है, बहुत सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं ये एक ऐसी फीमेल है जो ये चाहती है, जैसे कि मैंने कहा कि कंप्रोमाइज़ का कार्ड आ गया है, बैलेंस। ठीक है, तो ये जो है ना, ये चाहती है किसी भी प्रकार से इस समय का प्रयोग करना जब आप अपनी फैमिली से दूर हैं, किसी भी प्रकार से दूर हैं, और ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि उन्हीं के लिए मैसेज है जो अपनी फैमिली से दूर हैं, ताकि ये जो टॉक्सिक जो व्यक्ति है, जो फीमेल है, वो आपके ना रहते हुए ये सारी चीज़ों को कर ले, और उसके बाद पूरी तरीके से आपके फैमिली में एक प्रकार से निगेटिविटी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अनबन, ये सारी चीज़ें कर ले। क्योंकि कहीं ना कहीं इस फीमेल को कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जिनसे इनको काफ़ी ज़्यादा खुन्नस है, काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या और क्रोध रहा है, तो वो चाहती है कि कॉम्प्रोमाइज़ करें, है ना। कहीं ना कहीं ये ऐसी स्थिति है कि किसी भी प्रकार से आप लोगों के बीच में, जैसे कहते हैं, एक स्थान बनाना चाहती है, एक जगह बनाना चाहती है अपना और अपने फैमिली का। बहुत ही अलग एनर्जी। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको कहा जा रहा है आप अपने इंट्यूशन का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रहा है, आपके लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिससे इनको पता चल गया है, जिसके बारे में इनको किसी ने बता दिया है। जैसे कि हमने पहले ही देखा कि किसी के पास जा रही हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें करवा चुकी हैं जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ा। आपके तरफ करवाने के बाद इनको काफ़ी ज़्यादा दुखों का सामना करवाना पड़ा, है ना। तो इस वजह से ये अभी काफ़ी सोच विचार करके आपके ही हाथों से, मतलब आपके ही ऊर्जा को छीन कर, आपके पीठ पीछे, मतलब आपको डिस्टेंस करवा के, क्योंकि आप एक पॉजिटिव ऊर्जा है, किसी ने इनको बताया है कि जब तक आप अपने फैमिली में एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, पीस मेकर का कार्य करते हैं, तब तक आपके फैमिली में किसी भी प्रकार का इस तरीके की ऊर्जा के लिए कोई भी स्थान नहीं है। बहुत ही इतने सडन मैसेजेस आ रहे हैं। इस फीमेल का खुद ही अपना काफ़ी सारे कार्मिक जो है बॉन्ड है, क्योंकि इन्होंने कभी भी अपने किसी भी रिश्ते का सम्मान नहीं किया, किसी भी रिश्ते में ये लॉयल हार्टेड नहीं रही, निष्ठावान नहीं रही, और जिनके साथ ये छल कर रही, कहीं ना कहीं उस मेल के साथ, वो भी आपके आसपास के ही हैं, उनके भी अपने लाइफ में काफ़ी सारे उन्होंने जो है
गलतियाँ किया है, काफ़ी सारे बुरे कर्मा किया, जिसकी वजह से वो इन चीज़ों से हट नहीं पा रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर्स का मैसेज इसीलिए यहाँ पर आ रहा है कि आपके एंसेस्टर से कहना चाहते हैं कि आपने उनको माफ़ कर दिया है, आपने लेट गो कर दिया है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी पॉजिटिव, आप भले नहीं जाएं कुछ भी, लेकिन आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से ये फीमेल काफ़ी ज़्यादा डरती हैं। ठीक है, ये आपके कॉन्फिडेंस को लो करना चाहती थी, आपको तोड़ना चाहती थी। इस वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन ये खुद ही टूट चुकी है। इनके लाइफ में इनको पता है कि आपसे नज़र नहीं मिला सकती हैं, इस तरीके की एनर्जी है। और ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि ये ना मून साइकिल के समय में आपको ना काफ़ी ऐसी चीज़ें ये आपके तरफ प्रोजेक्ट करवाती हैं कि ताकि आप अपने अपनों से ही दूर हो जाएं। ठीक है, आप अपने बहुत ही करीबी, बहुत ही घनिष्ठ व्यक्ति को भी आप समझे कि ये मेरे कार्मिक है ना, ऐसा मैनिपुलेशन ये क्रिएट करवा देती है। ये जो फीमेल है ये बहुत कंपैरिजन कर रही है आपसे। कैसे कि आप पहले कैसे थे, आपको पहले थोड़ी थोड़ी बातों में भी आपको ये मैनिपुलेट कर सकती थी, है ना। आपके बारे में इसने ये कहा, आप रोने लगते, आप सोचते आप तो मैं इनसे बात करूंगी नहीं, बात करूंगा नहीं। आज क्या हो गया, आज तो आप इनसे ही बात नहीं कर रहे, आज तो आप इनसे ही डिस्टेंस में, आपको किसी की बात सुनने का समय ही नहीं है और आप सुनना भी नहीं चाहते। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको देख रही है कि कैसे बदलाव आ रहा है। ये अपने किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो खुद कंफ्यूज है, उनके पास आपके बारे में काफ़ी सारी बातें कर रही हैं कि ये तो बहुत अच्छा काम करने लगे हैं, ये तो बहुत अच्छा कार्य करें, इनका तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि यहाँ पर जो कुछ भी किया जा रहा है इनके लाइफ में न्यू बिगनिंग ही होते जा रही है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दो बार कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आ गया। ये सारी चीज़ें इनको कितना भी अलग करवाया जाए, इनका यहाँ पर जो ये बोल रहे हैं, इनको कितना भी अलग करवाया जाए अपनी फैमिली से, अपने फैमिली मेम्बर से या अपने सोलमेट से, ये तो और भी गहराई से जुड़ जाते हैं। ये जो फीमेल है अपने किसी फैमिली मेम्बर से ऐसी बातें कर रही हैं। ठीक है, अब आप में से कुछ लोगों का मुझे प्यारा प्यारा कमेंट आता है कि आप इतने क्लियर और इतने अच्छे तरीके से, तो मैं कुछ भी नहीं करती। मैं फिर से कहती हूँ, मुझे बाबा जी की कृपा से जो मुझे सुनाई देता है, जो मुझे एंजल्स का मैसेज मिलता है, वही आप लोगों तक आता है। हम कौन है, हम कुछ करने वाले हो ही नहीं सकते, कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता ना। जो कुछ भी करते हैं हमारे परमपिता परमात्मा जी की कृपा से होता है। और आप भी इस बात को हमेशा समझिए कि जो भी आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी, जो भी आपको रेमेडी मिलेगी, जो भी आपको मार्गदर्शन मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से ही मिलेगा। क्योंकि मैंने आज स्टार्ट यहाँ से किया है कि कलयुग में जागृत देव आप ही हैं, बालाजी सरकार, मेरे इष्ट देव जी, मेरे गुरुदेव जी। आप यही हमेशा अपने मन में अपने आराध्य को, जिन भी इष्ट देव जी, जिनको भी आप अपना इष्ट देव जी मानते हैं, जिनको भी आप दिल से भाव से मानते हैं, आप उनकी पूर्ण शरण में रहिए। और यदि आप श्री हनुमान जी बाबा जी की शरण में है तो ऐसे कितने भी लोग आए जाएं, ऐसे कितने भी चीज़ें आपके ऊपर किया जाए, उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ये किसी से बात करिए आपके स्टार ड्रम के बारे में, आपके लिए ना यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये किसी को आपके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बोल के ना भड़का रही है अपने फैमिली में ही, अपने फैमिली में। कोई ऐसा इनमेच्योर पर्सन है जिनसे बहुत सारी गलतियाँ हो चुकी है पास्ट में, उनको ये ऐसी चीज़ें बता रही हैं कि देखो ये कल कैसे थे, आज कैसे हैं, बताओ। ये कल बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करें। ये जो फीमेल है बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में है, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा क्रोध, लोभ, मोह, ये इनसे छूटता ही नहीं है ना, ये छूट ही नहीं पा रहा है। ये कहीं ना कहीं आप जो ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, इसके बारे में भी ये बातें कर रही हैं कि इतना ज़्यादा इनके पास है कि ये लोगों की हेल्प कर रही हैं। ठीक है, और ये लोगों को मार्गदर्शन भी कर रही है। एक प्रकार से यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके कोई ऐसे पर्सन है जिनके लिए ना ये काफ़ी खुन्नस रखती है। ये मुझे फिर से मैसेज आया। ठीक है, आपके फैमिली में कोई बड़े एल्डर हैं, इनके लिए ने बहुत ज़्यादा अपने मन में बहुत द्वेष रखी हुई है, जो भी इनके मन में है, या आपके फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा कैसे है इसके लिए। लेकिन ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। पेज ऑफ कप से कोई जिनसे ये बात करी अपने फैमिली में, जिस इनमेच्योर पर्सन से, तो उनको ये कह रही है कि जाओ बात करो,
उनसे देखो क्या है, कैसा है, क्या कहाँ से इतना उनके अंदर इतनी स्पिरिचुअल यात्रा में वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही है, जाओ पता करो। ठीक है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ है वो रिकवर हो रहा है, उसे स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से रिकवर किया जा रहा है। ये आपके फैमिली के साथ आपके कनेक्शन हो, या आपका खुद के साथ कनेक्शन हो, या आपका पूरी तरीके से डिवाइन जी से आप जो कनेक्ट है ना, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट किया आपके माइंड को, जिसकी वजह से आप अपने अपनों से दूर हुए। तो ये जो समय है गणपति जी की कृपा से, शिव परिवार जी की कृपा से, ये जो समय है अपने गलतियों को करेक्ट करने का समय है। तो कुछ ऐसे लोगों की वजह से आप अपने अपनों से दूर हुए, आपको, क्योंकि इन्होंने सिजोफ्रेनिया और यहाँ पर क्रॉस रोड का कार्ड है, तो कुछ ऐसे लोगों की वजह से आप अपने अपनों से दूर हुए, किसी भी प्रकार से या बात करना बंद किया। तो यहाँ पर ये जो है एक समय है जब आप अपनी इन सारी गलतियों को करेक्ट कर सकते हैं, और आपकी गलतियों को स्वयं करेक्ट करने के लिए यहाँ पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है गणपति जी की कृपा से, शिव परिवार जी की कृपा से। तो आपके लिए अगर ये मैसेज है तो आप बिल्कुल भी निगेटिव ना सोचें अपने क्लोज वन के बारे में। जो ये लोग हैं वो काफ़ी अलग हैं, उनकी एनर्जी आपको फील हो जाएगी इस रीडिंग के समय में। आपके लिए कहा जा रहा है जो कुछ भी इन्होंने आपके लाइफ में जो है प्रोजेक्शन किया, जो भी मैनिपुलेट किया, उससे क्या हुआ कि आपके कर्मों की तो शुद्धि हो गई, आपके किसी क्लोज वन के कर्मों की शुद्धि हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मों की क्लिनजिंग थी। अब आपको वर्तमान में जीना है, क्योंकि अब इनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस हो रहे हैं। तो ये फिर से इंटेंसिटी के साथ आपको दूर करना चाहती है अपने अपनों से, और आप समझ चुके होंगे कि आपको क्यों दूर करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक लाइट हैं, आप एक पॉजिटिव ऊर्जा है। आपके लिए आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप जहाँ पर भी उपस्थित रहेंगे, जिनके साथ भी आप जुड़े रहेंगे, उनको भी वो प्रोटेक्शन मिलेगा। आपके एंसेस्टर्स आपको काफ़ी ब्लेसिंग सेंड करते हैं, और इस फीमेल को वो सारी चीज़ें पता है। तो इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि आप अपने अपनों से डिस्टेंस ना करें, जो आपके अपने हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, क्योंकि इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया है और ड्रीम में मैनिपुलेट करते आए हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। देखिए, जैसी एनर्जी रहती है, आप थोड़ा सा ध्यान मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा मंत्र जाप कीजिए, फिर इस वीडियो को पूरा सुनिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुनिए, क्योंकि मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं कि किसी ना किसी के लिए स्ट्रांग है ये अभी सुनना और समझना, क्योंकि ये चीज़ें फिर से रिपीटेशन में आपके साथ किया जा रहा है। तो जिनके साथ रिजोनेट करे वही रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।